जय हिंद। नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्त आप अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आइए दोस्त, आज के वीडियो में शुरू करेंगे टाइप 13 से। लेकिन मेरे दोस्त दो सवाल हमारा पिछले वाला रह गया है, उस सवाल को करने के बाद टाइप 13 को शुरू करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा कंप्लीट हमारा हो जाएगा और ये हमारा छठा वीडियो होगा। तो मेरे दोस्त, अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं ना, तो वीडियो को व्हाइट बोर्ड देख के आप स्किप नहीं कीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि आपका एक ही मोटो होता है जो आपको एग्जाम हॉल में कम से कम समय में सवाल को लगाना है। आप कम से कम समय में सवाल को लगाना है। अगर मेरे दोस्त आपको बेस्ट कंटेंट, शॉर्ट मेथड, कम से कम समय में लगने वाला शॉर्ट ट्रिक अगर आपको नहीं मिलेगा तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख के मेरे दोस्त चले जाना। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जो आप वीडियो के लास्ट तक रुकिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा जो आपको पसंद आया या नहीं आया। तो मेरे दोस्त रुकिए और देखिए। आइए आपके कीमती समय को न गवाते हुए आपको सवाल पे लेके आते हैं और सवाल के माध्यम से ज़रा समझने का प्रयास कीजिएगा। भैया कहा 86 नंबर सवाल, कहा बाबू ने 3 लाख की कार खरीदी और अपने बेटे के लिए 1 लाख में एक बाइक खरीदी। उसने कार को 10% के लाभ पर और बाइक को 20% की हानि पर बेच दिया। कितना लाभ या हानि हुई ज्ञात कीजिए। यानी ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है, कुछ नहीं है सवाल में, आसान है सवाल। कहा 3 लाख का कार खरीदा है। 3 लाख का मेरे दोस्त अगर कार खरीदा है तो 3 लाख का कितना का प्रॉफिट हुआ ये बता दीजिए। 10% का प्रॉफिट हुआ, यानी 3 लाख का 10% निकालेंगे कितना होगा, यानी 10/100 होगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी 30,000 यहाँ से क्या आया, ये प्रॉफिट आया। आया कि नहीं आया? तो ज़रा अब आइए। कहा इस बाइक को 20% के हानि पर बेच दिया। बाइक है कितना का? बाइक है मेरे दोस्त 1 लाख का। बाइक अगर 1 लाख का है, 20% का लॉस हुआ तो कितना रुपया का लॉस हुआ ज़रा देख लेते हैं। तो यहाँ से 20,000 हो गया कि नहीं हुआ? तो सवाल में कहा ओवरऑल इस बिजनेस में कितना % का लॉस हुआ कि हानि हुआ, ये बताइए। तो जरा देखिए, यहाँ पे 30% का प्रॉफिट हुआ, यहाँ 20% का लॉस हो गया। यानी 30,000 आपने कमाया, 20,000 आपने खर्च कर दिया, तो आपके पास कितना बचा? 10,000 बचा। यानी ये 10,000 काउंटिंग करेंगे, किस पे करेंगे? टोटल बिजनेस पे। 3 लाख का बिजनेस था और 1 लाख का था, यानी टोटल कितना कॉस्ट था मेरे दोस्त? 4 लाख था। तो 4 लाख पे निकालेंगे। 4 लाख यानी 4 पे कितना जीरो? 5 को जीरो। जरा 100 से गुना कर दीजिए, देख लीजिए। 2 2 4, 4 से 4 जीरो खत्म, 1 से 1 जीरो। यानी 10 में 4 से भाग दीजिएगा तो 2.5% प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। मेरे दोस्त सवाल में कुछ नहीं था, सवाल आसान था। सवाल आपका 10 सेकेंड का भी नहीं था। तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ए भाई सुनिए और नेक्स्ट सवाल को देखिए ना। ये हमारा 12 टाइप का लास्ट सवाल है और उसके बाद शुरू होगा टाइप 13। कहा एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं को, एक को 25% के लाभ पर, दूसरे को 15% के नुकसान पर बेचा। 35 रुपये का लाभ हुआ। यदि 25% लाभ पर बेची गई वस्तु का मूल्य 15% हानि पर बेची गई वस्तु की तुलना में 2 गुना है, तो दोनों वस्तुओं के लागत मूल्य का योग बताइए। भैया ये भी प्रीवियस ईयर का सवाल है, सवाल में कुछ नहीं है, सवाल लाजवाब है। जरा देखते हैं और समझते हैं। एक को 25% के, यानी यहाँ लिखना है CP, यहाँ SP, 25% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, यानी 4 के वस्तु को 5 में बेच रहा है। ये तो अब बताना नहीं ना है। जो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 प्रॉफिट हो रहा है, तो 4 में 1 को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, यानी 4 का वस्तु 5 हो गया। उसके बाद का 15% का लॉस हुआ। 15% का मेरे दोस्त लॉस हुआ है, तो इसका वैल्यू कितना होता है? 3/20, यानी 20 में 3 की कमी। 20 में 3 की कमी कितना? 17 में बिकेगा, यही ना होगा। सवाल में ये बात कहा जो 25% लाभ पर बेची गई वस्तु का मूल्य 15% के मूल्य पे बेची गई 15% हानि पर बेची गई वस्तुओं की तुलना में 2 गुना है। यानी ये जो बेचा है इसका मूल्य इसके मूल्य से 2 गुना है। किसका मूल्य? ये 25% वाला का। यानी इसका 2 गुना कितना होगा? 40 होगा। तो इसको 40 बनाने के लिए 10 से गुना, तो यहाँ भी 10, यानी ये हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो 40 हो गया। ये हो जाएगा 50, तो 50 हो गया। कहा टोटल CP बताइए, जोड़ दीजिए दोनों को तो 60 होगा, इसको जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा, 67 होगा। यहाँ देखिए कितना का प्रॉफिट हो रहा है। 60 में खरीदे, 67 में बेचे भैया, तो 7 यूनिट का हो रहा है।
और यहाँ पे 35 रुपया का लाभ है, यानी ये 7 का वैल्यू है। आपसे पूछा है दोनों के सीपी का सम बताइए। सीपी का सम 60 है तो 60 से गुना, जरा देख लीजिए कटेगा 5 बार में, 5 छः के 30 यानी 300 रुपया हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये भैया आसानी से समझा है, आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब आते हैं टाइप 13 शुरू करते हैं। और टाइप 13 को देखिएगा, पहला नंबर सवाल लाजवाब टाइप है। तब टाइप को समझेंगे नहीं तो मेरे दोस्त आप फंस सकते हैं। सुनिएगा, समझिएगा, बहुत शॉर्ट मेथड बताएंगे। कहा 2 पेंट प्लस 4 शर्ट के एक सेट या 1 पेंट 6 शर्ट के एक सेट का क्रय मूल्य 5600 रुपया है। या कहने का मतलब 2 पेंट प्लस 4 शर्ट लिख देते हैं। 2 पेंट प्लस 4 शर्ट, शर्ट वाला को एस से, ये बराबर है, दोनों का मूल्य बराबर है। किसका किसका? 2 पेंट 4 शर्ट, 1 पेंट 6 शर्ट के बराबर है ना? मूल्य बराबर है, यानी ये दोनों बराबर है। तो 1 पेंट प्लस 6 शर्ट के बराबर है। पेंट को इधर ले जाइए और इधर लाइए, सॉरी पेंट को इधर लाइए तो 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा? पी बचेगा, यानी 1 पी बचेगा। इधर जाएगा तो घट के 2 पी एस हो जाएगा, यानी 1 पेंट 2 शर्ट के बराबर है। 1 पेंट 2 शर्ट, यहाँ 25 नहीं समझना है मेरे दोस्त, यहाँ 25 नहीं समझना है। 1 पेंट 2 शर्ट के बराबर है, 2 शर्ट के बराबर है। यानी यहाँ सवाल में क्या कहा? 10 शर्ट 6000 में बेची जाती है, प्रति शर्ट लाभ या हानि, यानी शर्ट पे आपको तुलना करना है। तो शर्ट है यहाँ, यानी 1 पेंट बराबर 2 शर्ट, तो 2 पेंट बराबर कितना? 4 शर्ट यहाँ होगा ना, या यहाँ देख लीजिए तो यहाँ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 पेंट बराबर 2 शर्ट, तो 1 पेंट यहाँ 2 शर्ट, 2 शर्ट 6 शर्ट, कितना हो जाएगा? 8 शर्ट, यानी 8 शर्ट 5600 में है, 5600 में। तो जरा देखिए 5600 में, तो 1 शर्ट कितना में बिकेगा? 700 का है। 1 पेंट कितना का? 700 का। सवाल में कहा 10 शर्ट बेचता है, 10 शर्ट बेचता है 6000 में, ये आपका सीपी है। बेचता है कितना में? 6000 में बेचता है। कितना शर्ट? 10 शर्ट, यानी 600, यानी 700 में खरीदे 600 में बेच दिए। 700 में खरीदे आप 600 में बेच दिए, क्या होगा? 100 रुपया का लॉस होगा ना। 100 रुपया का लॉस होगा, किस पे होगा? 700 पे। प्रतिशत निकाल रहे हैं तो 100% से गुना कीजिए, 0 0 खत्म, यानी 14 सही 2/7% आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो सवाल में कहा जो कितना रुपया का हानि हुआ। मेरे दोस्त ये नहीं पूछा है परसेंटेज वाला, अगर परसेंटेज वाला पूछता तो ये बता देते। लॉस हुआ है कितना? 700 में से 600 घटाइएगा तो 100 का लॉस हो गया। क्लियर हो गया? समझ में आया? ए भैया आसान था ना सवाल, कितना लाजवाब था, घुराने वाला सवाल था, बस आप समझे तो आपके लिए आसान हो गया होगा। आइए 89 नंबर सवाल। कहा 2 पेंसिल 4 पेन और 8 रबड़ का मूल्य 12 रुपया है तथा 8 पेन 6 पेंसिल 10 पेंसिल 4 रबड़ का मूल्य 36 रुपया है। 3 पेंसिल 3 पेन और 3 रबड़ का मूल्य कितना होगा? ये भी एनटीपीसी में भैया पूछा गया सवाल है। जरा देखते हैं। 2 पेंसिल है ना, उसके बाद 4 पेन है, 4 पेन है तो 4 पेन लिख दीजिए, प्लस 8 रबड़ है, 8 रबड़ है, इसका मूल्य कितना है? 12 रुपया है ना। उसके बाद कहा 8 पेन, पेन के जगह पेन लिखिए, 8 पेन प्लस दोनों साइड होगा 10 पेंसिल, 10 पेंसिल यहाँ जोड़ दीजिए, पेंसिल यहाँ है। उसके बाद 4 रबड़ है ना, तो दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो रहा है? 36 रुपया। अब सबको जोड़ दीजिए तो 2 पेन और 10 पेन कितना होगा? 12 पेन होगा कि नहीं होगा? पेंसिल प्लस 12 पेंसिल पेन होगा प्लस 12 रबड़ होगा, जोड़िएगा तो ये 48। जरा आप सब में 4 से भाग देते हैं तो 3 रबड़ 3 पेंसिल 3 पेन आपका निकल के आ जाएगा। 4 से भाग दीजिए सब में, 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग देंगे तो मेरे दोस्त 4 तिया 12 यानी 3 पेंसिल हो गया। यहाँ भाग देंगे तो 3 पेन हो जाएगा प्लस 4 तिया 12 3 रबड़ बराबर 16 कितना होगा? 12 चौक 48 यानी 12 रुपया होगा कि नहीं होगा? ये भाई वाह, तो 12 रुपया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतना चीज़ लिखना नहीं है आपको, बस आपको समझाने के लिए सवाल को बिना पेन उठाए आप सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? तो 2 पेंसिल है और यहाँ देखेंगे तो 10 पेंसिल यानी 12। इस तरीके से आप मौखिक सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन उठाए। तो मेरे दोस्त आपको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये सब ऑटोमेटिक बनने लगेगा बिना पेन उठाए।
तो जरा आइए देखिए नेक्स्ट सवाल 90 नंबर। कहा प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जौन 600 रुपया में 5 kg अधिक खरीद पा रहा है, प्रति किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या होगा। ये भी एनटीपीसी में पहले बार पूछा गया सवाल है, लेकिन सवाल में कुछ नहीं, ये परसेंटेज का सवाल है। जरा देखिए तो 25% का कमी यानी 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। एक का 4 मूल्य था, अब 1 कम हो गया, 4 मूल्य था, अब 1 कम हो गया, 3 हो गया ना। तो इसका जो उल्टा होगा वो कंजप्शन होगा। कंजप्शन जो होगा मेरे दोस्त ये 3:4 हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कंजप्शन, पहले आप खाते थे कितना 3 kg, अब खाने लगे हैं 4 kg। क्यों? क्योंकि रेट आपका कम हो गया, मूल्य आपका कम हो गया, इसीलिए आपने खपत बढ़ा दिया। तो कहा क्या 600 रुपया में 5 kg अधिक खरीद पा रहा है। यहाँ देखेंगे कितना अधिक खरीद पा रहा है, 1 यूनिट। मेरे दोस्त पहले 3 यूनिट खरीदता था, अब 4 यूनिट खरीद रहा है, तो 1 यूनिट अधिक खरीद रहा है ना। तो उस 600 में कितना अधिक खरीद पा रहा है, 5 यूनिट यानी 5 kg के बराबर। तो कहा मूल्य यानी पहले कितना खरीदता था, 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 3 का कितना 15 kg। और रुपया कितना लेके जाता था मेरे दोस्त, 600 रुपया लेके जाता था। तो पर केजी क्या आ जाएगा, 600 रुपया लेके जाता था, प्रत्येक केजी का मूल्य 15 था, 15 केजी था। तो प्रत्येक का मूल्य कितना होगा, 40 रुपया प्रति केजी नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ये भैया समझ में आ गया। बिल्कुल आसानी से आपको समझाएं, आसान तरीका से समझाएं हैं और आपको समझ में आ गया होगा। आइए जरा नेक्स्ट सवाल को देखिएगा, सुनिए। कहा एक वस्तु को 1920 में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित लाभ उस वस्तु को 1500 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वह 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे उस वस्तु को किस विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए। यह भी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है, सवाल में कुछ नहीं है। सवाल क्या कहा, 1920 में जो बेच रहे हैं, मान लेते हैं ये सीपी है, तो लाभ हो रहा है कब, 1920 में बेचने पर लाभ हो रहा है, यानी सीपी से बड़ा होगा 1920, होगा कि नहीं होगा मेरे दोस्त। उसके बाद कहा सवाल में 1500 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, यानी यहाँ जितना का लाभ हुआ, अगर इसी वस्तु को 1500 में बेच रहा है, अगर इसी वस्तु को 1500 में बेच रहा है, तो यहाँ जितना का लाभ हुआ उतना यहाँ का हानि हुआ है, यानी लाभ और हानि यहाँ पे बराबर है। अगर 1 यूनिट का लाभ हुआ तो 1 यूनिट का क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा मेरे दोस्त। यहाँ से यहाँ देखिए कितना का अंतर है, तो 420 का अंतर है ना, 420 का अंतर। लेकिन यहाँ से यहाँ यूनिट में जाएंगे तो कितना, 2 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 210। 210 आ गया 1 यूनिट का, या तो आप इसमें एक 210 जोड़ दीजिए या आप इसमें 210 घटा दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1710, ये क्या आ गया, सीपी आ गया। सीपी मेरे दोस्त 1710 है, ये आपका 100% का वैल्यू होता है। कहा 10% लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को कितना में बेचना होगा। 10% का लाभ कमाना है तो आपको बता रखे हैं ना, परसेंट काटिए, 10101010 गुना कर दीजिए 11 से, तो 1 लिखिए, 7 1 8 होगा, 7 1 8 होगा और 1 होगा, यानी 1881 रुपया आपको बेचना होगा उस वस्तु को, तब जाके आपको प्रॉफिट होगा 10% का। तो मेरे भाई मेरे साथी समझ में आ गया कि नहीं आया, आ गया। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। कहा एक टेलीविज़न निर्माता एक टीवी सेट को 24,750 में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। यदि उत्पादन लागत में 15% की वृद्धि होती है तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे टीवी सेट का नया विक्रय मूल्य कितना रखना चाहिए। यह भी 2021 में एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है मेरे दोस्त। 24,700 में बेचकर, जरा देखते हैं, 24,700 में बेचकर 10% का लाभ कमा रहा है। अगर इसका हम विक्रय सीपी निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये आपका 110% का वैल्यू होगा, यानी ये 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी 1/10। अगर सीपी चाहिए मेरे दोस्त तो ये आपने आपका 11/10 होगा कि नहीं होगा, 11/10 हो जाएगा। लेकिन सुनिएगा, अगर आप यहाँ एसपी है, अगर आप सीपी निकालेंगे तो इसको पलट देंगे, ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है, तो इसको पलट दीजिए। तो यही बात ना कहा 10% का लाभ कमाता है, यानी
11/10 है तो 10/11 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका ये क्या आ गया, तो ये आपका CP आ गया। कहा 15% अगर इसके लागत में वृद्धि कर दे, 15% का वृद्धि करेगा तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, यानी 20 का वस्तु था 3 का वृद्धि कर देगा यानी 23 हो जाएगा। यानी 20 का वस्तु था 3 का वृद्धि करेगा 23 हो जाएगा। उसके बाद 15% लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी सेट का नया विक्रय मूल्य क्या होगा। 15% का लाभ कमाना चाहता है यानी फिर भी वो 23/20 हो जाएगा। कैसे होगा, 3% का 3/20 हो जाएगा, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू। लाभ कमाना चाहता है यानी 20 के वस्तु पे 3 का लाभ, यानी 23 में बेचना चाहता है कितना को, 20 के दाम की वस्तु को। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, या आप मेरे दोस्त डिजिटल सम लगा सकते हैं। डिजिटल सम लगाइएगा तो देख लीजिए कैसे लगाइएगा। 7 2 होता है 9, 5 4 9, यानी अब ये कुछ भी है तो इसका डिजिटल सम जो होगा वो 9 ही होगा। तो 9 होगा, आप 9 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो आपको जो आएगा उसका डिजिटल सम 9 ही होगा। तो यहाँ 9 हो जाएगा ऊपर में। यहाँ 2 दूना 4, 4 से गुना कीजिएगा 11 में, 11 चौका होता है 44, यानी 4 हो जाएगा कितना, 1 1 2 2, यहाँ हो जाएगा 8 होगा। तो यहाँ आप किससे गुना करेंगे, तो आपको गुना करना पड़ेगा 8 से। मेरे दोस्त 8 से करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, तो ये 8 8 64, यानी 6 4 10 1 हो जाएगा। तो यहाँ भी 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 8 9 72, यानी 9। मेरे दोस्त जिस ऑप्शन का डिजिटल सम हमारा 9 होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जरा आप सब सारे ऑप्शन को उठा के देख लीजिएगा, और मेरा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी को लेते हैं तो 2 9 756.25। जरा इसके ऑप्शन को लेते हैं और देखते हैं इसका डिजिटल सम 9 आता है। 9 खत्म, 9 खत्म, यहाँ हो जाएगा कितना, तो 5 5 10 8 18, यानी 18 को 9 लिख सकते हैं। यानी आपका यही तो एक ऑप्शन है जो मेरे दोस्त जिसका डिजिटल सम 9 है। आप इस कैलकुलेशन से बच सकते हैं, गुना करने से बच सकते हैं, बस डिजिटल सम लगा के। बस आपको पता होना चाहिए डिजिटल सम होता क्या है, कैसे आपको लगाना है। मेरे दोस्त मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर भी हो गया होगा। जरा आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है। और मेरे दोस्त ये सवाल 5 kg गेहूँ 10 किलो मसूर का क्रय मूल्य क्रमशः 70 रुपया और 80 रुपया प्रति किलो है। बिक्री करने पर 10% लाभ गेहूं पर, 20% लाभ मसूर पर प्राप्त होता है। तो सभी चीज़ों का विक्रय मूल्य कितना था। ये सवाल आसान है ना, ये सवाल आपसे सॉल्व होगा कि नहीं होगा, तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। कारूपट ने 4600 में एक पुराना टीवी खरीदा। इसके ठीक करवाने के लिए उसने कुछ और पैसे खर्च किए। उसके बाद इसे 5406 रुपया में बेच दिया और उसे 6% का लाभ हुआ। रूपट ने टीवी ठीक कराने में कितना खर्च किया। ये भी NTPC में सवाल है। इस सवाल में थोड़ा सा लॉजिक का प्रयोग है, बस आप समझिएगा। 5406 में बेचा, 5406 में बेचा, लेकिन कितना का लाभ हुआ है, 6% का, यानी ये 106% का वैल्यू है। यहाँ से 100% निकाल लीजिए, परसेंट यहाँ होगा तो कट जाएगा। 2 से काटेंगे 50 बार, 2 से काटेंगे 53 बार में, 53 से लगाएंगे 1 बार में, 0 देंगे 2 बार में, गुना करेंगे तो 0, ये हो जाएगा 5 दूना 10, यानी 1 हो जाएगा, 5 1 5, यानी 5100 इस वस्तु का मूल्य था। लेकिन उसने खरीदा कितना में था मेरे दोस्त, ये तो CP आ गया, CP आ गया और 4600 में खरीदा था और कुछ मरम्मत पे लगाया था। मरम्मत पे कितना लगाया था, यानी उसका एक्चुअल वैल्यू तो 4600 न है, और यह जो घटिया होगा यानी ये 4600 में कितना जोड़ेंगे, 500 जोड़ेंगे तबे ना जाके होगा आपका 5100, यानी ये 500 जो एक्स्ट्रा है यही तो आपका ठीक कराने में लगा था, उसका मरम्मत कराने में लगा था कि नहीं। समझ गए, क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल भैया देखिएगा, कुछ लाजवाब शानदार सवाल है। कहा एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है। आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ प्राप्त होता था। नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई इस सवाल में लॉजिक का प्रयोग है और आपको सोचना होगा, आपको दिमाग में लगाना होगा। सवाल में क्या कहा, पहले होता था कितना, 140% प्रॉफिट, यानी अगर ये CP है और ये SP है, अगर 100 रुपया का वस्तु था तो 140% उसको क्या होता था, प्रॉफिट,
यानी 100 रुपया पे 140 का प्रॉफिट होता था, यानी वस्तु को 240 में बेचता था, 240 में बेचता था। सवाल में आगे चल के कहा विक्रय मूल्य को 50% कम करता है, 50% कम करेगा, यानी 240 का वस्तु 120 में बेचेगा, यही ना। तो कहा 700% बढ़ जाएगा साइकिल का बिक्री, साइकिल का बिक्री बढ़ेगा, उससे मतलब नहीं रखना है आपको, ये देखना है उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है। मेरे दोस्त साइकिल कितना बिक रहा नहीं बिक रहा उससे क्या मतलब, लेकिन ये तो बात है ना, जो आप खरीदे कितना में बेचे कितना में, तो आपको प्रॉफिट कितना का हो रहा है। तो 100 रुपया आपने लगाया, अभी भी आप 120 में बेच रहे हैं, तो आपको दिख रहा है ना कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का हो रहा है, यानी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो आइए लास्ट सवाल, और शानदार सवाल होगा 96 नंबर सवाल। जरा इस सवाल को देखिए, इस सवाल का कितना बड़ा लाइन है, सवाल कितना बड़ा दिख रहा है, लेकिन सवाल का आंसर जो है 2 लाइन का है, बस 2 लाइन में आपको आंसर निकल जाएगा, समझना है देखना है। कहा एक दुकानदार को पता चलता है कि जब वह एक किस्म के चावल को 50 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। जब वह अन्य किस्म के चावल को 72 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। यदि वह उसे 3:2 के अनुपात में मिलाने के बाद मिश्रण को 64 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है तो उसे कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। ये भी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है, लेकिन सवाल अच्छा है, लेकिन लेंदी सवाल है। सवाल बनेगा बस आपका एक लाइन में, सुनिए 2 लाइन में सुनिएगा। 50 रुपया में बेच रहा है, यानी 20% का लॉस हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है मेरे दोस्त, सीपी निकालिए। 50 रुपया में बेच रहा है, 20% का लॉस, यानी 80% का वैल्यू 100% का निकालिए। काट दीजिए यहाँ से, तो 5 से काटिएगा या 20 से काटिए ना, 20 पंचे 100, 20 चौका कितना होता है 80, 2 से काटिएगा 25, 125 का आधा होता है 62.5 होता है ना, 62.5 होता है कि 125 का आधा कितना होगा 62.5 होगा, तो हो गया। उसके बाद दूसरे वस्तु का सीपी जरा देख लीजिए, दूसरे वस्तु का सीपी देखिए, तो 72 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, यानी 72 रुपया और 20% का लाभ, यानी 120% का वैल्यू, 100% का निकालिए। 20 पंचे 100, 20 छाके 20 से 12 छाके 72, 12 पंचे कितना 60, यानी 60 रुपया प्रति केजी बेच रहा है दूसरे किस्म के। तो कहा 3:2 के अनुपात में मिला रहे हैं, यानी इसका अगर 3 केजी मिला रहे हैं तो इसका 2 यूनिट मिलाना पड़ेगा। गुना कर दीजिए, देखिए कितना हो रहा है 5, इसको गुना कीजिए, 5 दूना 10, तो सॉरी 3 दूना 6, 1 7 हो जाएगा, 3 छाके 18 का 8 हो जाएगा, यानी एक अंक के बाद दशमलव, यानी 187.5, ये हो जाएगा 120 रुपया, होगा ना। जरा देखते हैं जो यहाँ पे मेरे दोस्त दोनों को क्या करना है, कहा दोनों के मिश्रण को 64 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहे हैं। ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो 20 में 7 जोड़ेंगे 7 होगा, यहाँ 8 2 10 हो जाएगा, 2 2 1 3 हो जाएगा। यहाँ ये टोटल कितना का वैल्यू है, कितना केजी का, 5 केजी का वैल्यू है कि नहीं है, 5 केजी का वैल्यू है ना। 3 केजी यहाँ मिला रहे हैं, 2 केजी यहाँ मिला रहे हैं, ये तो प्रति केजी रुपया है ना, ये भाई ये प्रति केजी रुपया है ना, ये प्रति केजी रुपया है। यहाँ 3 केजी का वैल्यू, यहाँ 2 केजी का, ये ओवरऑल कितना का आ गया, ओवरऑल मेरे दोस्त 5 केजी का आ गया। 1 केजी का अगर निकालेंगे तो 5 से भाग देंगे।